सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक प्रश्न है, स्वामी जी, आपने बेबाक अपनी व्यक्तिगत विगत लिख दी। ऐसा लगा कि यह यात्रा संभोग से समाधि की एक जीवंत मिसाल हो। एक विचार बार बार कौंध रहा है कि ओशो ने अपनी पुस्तक का ऐसा असंसदीय नाम नहीं रखकर काम से राम तक जैसा सहज सम्मानित संसदीय नाम नहीं रखने की यह जोखिम की कोई खास वजह तो जरूर होगी। इस पर आप अपनी टिप्पणी प्रदान करें। एक पहले की जिज्ञासा भी ड्यू चल रही है कि कृष्ण ने हथियार नहीं उठाने की शर्त रखी, जबकि ऐसी शर्त न भी रखते कृष्ण तब भी दुर्योधन खुशी होता। कभी आपकी मौज हो तो लिखना। ओशो नमन, रमेश सोतवाल। तो रमेश सोतवाल जी, आप जैसे और भी कई लोगों को ये संभोग से समाधि टाइटल पुस्तक का नाम पढ़कर थोड़ी सी अड़चन होती है। हजारों लाखों लोग ऐसे, भारत में तो इसका बड़ा विरोध हुआ। लोग जब हम साहित्य बेचते थे, सड़कों पर घूम घूम कर या फुटपाथ पर लगाते थे बम्बई में, या कहीं जाते थे लोगों को दिखाते थे, तो वो बड़े हैरान होते थे ये टाइटल देख के, पुस्तक का नाम कि संभोग से समाधि। बोली ये क्या है जी। कई लोग तो किताब उठाते थे हाथ में, सब 10-12 किताब थी उस वक्त, ज़्यादा किताब तो नहीं थी, तो उठा के फ़ौरन खोल के देखते थे कहीं कोई चित्र फोटो वगैरह देखने को मिल जाए। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। बात तो वैसे काफ़ी पुरानी हो चुकी, लेकिन अभी भी इसकी चर्चा चल रही है, हमें खुशी होती है जानकर। 69 की बात है, ये भारतीय विद्या भवन बम्बई में ये प्रवचन हुए थे और काफ़ी बवाल मचा था। खैर, इस लंबी कहानी में तो मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको भी ये टाइटल जच नहीं रहा है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि ओशो ने बिल्कुल सही किया संभोग से समाधि इस पुस्तक का नाम रखकर। अंग्रेजी में इसका अनुवाद हुआ है फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। सनसनीखेज फैलाना जरूरी था, क्योंकि लोग, जैसा आपने सुझाव दिया है कि काम से राम तक रख देते, तो श्रीमान जी, अगर इस पुस्तक का नाम काम से राम होता तो शायद ही कोई खरीदता। 150 प्रतियां मिलना, बिकना भी मुश्किल हो जाती। हाँ, जो ओशो को जानते थे उस समय, आचार्य रजनीश, उनके नाम से थी तो जानने वाले थे वो तो ले लेते, लेकिन अजनबी कोई उसको हाथ नहीं लगाता, क्योंकि काम शब्द इतना प्रचलित नहीं है। सिर्फ सुशिक्षित लोगों के दायरे में, साहित्यकारों के, वो जो बहुत अच्छी तरह से पढ़े लिखे हैं, वो काम शब्द को ठीक से समझ पाते हैं उसका अर्थ। अगर काम के साथ वासना जोड़ दो तब तो लोगों की समझ में आ जाएगा। इसलिए ओशो ने बड़ा आगे खेल खेलना था, तो उसकी जो शुरुआत थी तो सनसनीखेज से ही हो सकती थी। तो अच्छा किया जो संभोग से समाधि तक उसका वो टाइटल, वो नाम रखा पुस्तक का। इसे देखकर हजारों लोग उनको सुनने और दूसरी किताबों में उत्सुक हो जाते थे। खैर, सुझाव देने वाले बहुत आए ओशो के पास कि आपने ये किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। लेकिन बुद्ध पुरुष की अपनी दृष्टि होती है। वो किसी एक व्यक्ति के लिए, एक समाज के लिए तो बोलता नहीं है। वो सारी मनुष्यता को ध्यान में रखकर, जो है अभी और जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उसका जो संदेश होता है बुद्ध पुरुष का, वो तो हजारों साल तक होता है। तो हर एक चीज़ का वो उपयोग करना चाहते हैं। और लोग इतने सोए हुए हैं कि काम से राम तक का अगर नाम रख देते पुस्तक का, तो कहीं कोई सुख बुगाहट नहीं होती, ना कोई हलचल होती, ना कोई विरोध करता। तो जितना विरोध किया है लोगों ने ओशो का, उतना उनका काम बढ़ा है। एक जगह ओशो ने किसी पत्र में लिखा भी है कि विरोध से भी कार्य होता है और बहुत अच्छा होता है। तो ओशो ने ऐसी बहुत सी बातें कही है जानबूझकर कि लोगों में हलचल तो हो। लोग तो ऐसी गहरी नींद में, मनोरंजन में लिप्त हैं। दूसरी बात कि मैंने बेबाक अपनी बात रख दी, तो जैसा मुझे जीवन मिला है, जैसा मैं जिया हूँ, वही तो बात कहूँगा। कोई मुझे उपन्यास तो लिखना नहीं है। पहले इरादा था जब मैं बम्बई में आया था कि भाई फिल्म स्क्रिप्ट लिखूंगा या कहानियाँ लिखूंगा, उपन्यास लिखूंगा, लेकिन वो बात आई गई हो गई। तो
अभी भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन अगर पुस्तक को आप ध्यान से पढ़ें तो ओशो की बात सीधी साफ समझ में आती है। संभोग इतना प्यारा शब्द है और हमने पहली बार ओशो से ही सुना है इसका समादर करना। ओशो ने तो इस शब्द को सम्मानित किया है। खजुराहो और ये जो मूर्तियां हैं जो अभी उपलब्ध हैं, मंदिर उपलब्ध हैं, ऐसे तो सुना है बहुत सारे मंदिर जो है मुगलों ने नष्ट करवा दिए थे, कुछ भी अवशेष बचे हैं अभी। तो अंदाज लगा सकते हैं कि वो ज़माना कैसा रहा होगा जब ऐसे मंदिर थे जिसमें हजारों ऐसी मूर्तियां थी, संभोग में, रति क्रिया में मग्न। मैं लिप्त नहीं कहता हूँ, मग्न कहता हूँ कि उनके चेहरे, ओशो ने तो उन मूर्तियों पर इतनी चर्चा की है संक्षिप्त में कि उन संभोग में रथ मूर्तियों को देखें, उनके चेहरे पे कैसा भाव है समाधि का, कितना मतलब करुणामयी, कितना, मैं तो उसको बयान भी नहीं करता, मेरे पास ऐसे शब्द भी नहीं है कि मैं बुद्ध की मूर्ति में से जो करुणा झलकती है, जो अवेयरनेस, जो ध्यान झलकता है, ऐसा ही ध्यान, ऐसी ही करुणा, ऐसी ही सौम्यता उन मूर्तियों के चेहरे पर है जो संभोग में रथ हैं। विशेषकर तो जो दमित लोग हैं वो संभोग करते वक्त बिल्कुल कुरूप हो जाते हैं, इसलिए स्त्रियां शायद आंखें बंद कर लेती है। ओशो ने मजाक भी उड़ाई है कि संभोग के वक्त स्त्रियां आंखें बंद कर लेती है तो वो पुरुष का चेहरा देखना नहीं चाहते हैं, शायद बहुत कुरूप हो जाता है, बहुत एग्रेसिव हो जाता है, पाश्विक हो जाता होगा। खैर ये लंबी बात तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन संभोग को समाधर दिया है ओशो ने, उसे पवित्र कहा है। सेक्स तो बहुत हल्का सा शब्द है, विदेशों से आया हुआ, और लोग बड़ा उथला है। संभोग में ऐसा है कि स्त्री पुरुष दोनों खिलाड़ी बराबर का भाग लेते हैं, बराबर भोगते हैं, एक एक ही ग्राउंड पर खड़े होकर घुलते मिलते हैं, समागम करते हैं, या जिसे हम कहते हैं संभोग करें, कि दोनों सक्रिय होकर भाग लेते हैं। अब शतरंज के खिलाड़ी हो और एक बिल्कुल निष्क्रिय बैठा हो देखते ही रहे तो दूसरा क्या चाल चलेगा। लेकिन हमारी जो मान्यताएं हैं वो ज़्यादातर पश्चिम से आई हैं। पश्चिम के लोगों ने वो मिशनरी मुद्रा, इसको बोलते हैं मिशनरी पोज, कि स्त्री निष्क्रिय होकर लेटी रहे, वो पुरुष सारा कार्यक्रम करे। तो वो बड़ा अगली, ओशो ने उसकी बड़ी हंसी उड़ाई है। तो वो धारणा जो बनी है ना, वो बिल्कुल काम सूत्र के और कोक शास्त्र, मतलब जो भी पुरानी पुस्तकें हैं, मैंने भी पढ़ी हैं किसी ज़माने में, सारे आसन वगैरह करके आजमाए हैं, देखे हैं कि कौन सा आसन आपको उचित बैठता है। तो ये खेल है, इसे पाप की दृष्टि से, गुनाह की दृष्टि से, कुकर्म है और निंदा का भाव मन में हो तो आप इसका आनंद ही नहीं ले सकते संभोग का। तो ओशो ने संभोग को इतनी ऊंचाई पर उठाया है कि उन्होंने तो यहाँ तक कही है कि समाधि की पहली झलक मनुष्य को संभोग से ही मिली होगी। फिर उसके बाद में उसने देखा कि ये तो पर निर्भरता है, स्त्री को पुरुष चाहिए, पुरुष को स्त्री चाहिए, तो फिर बाद में उसने और भी आयाम खोजे ध्यान साधना के, कि वैसा ही आनंद, वैसा ही वो अवेयरनेस या खो जाना अपने अहंकार को, कैसे हम उसमें डूब जाएं कि हमारे पास मैं भाव, अहंकार जैसी कैसे ऐसे क्षण मिल जाएं। तो उस बात को ध्यान में रख के उन्होंने बड़ी इसकी पवित्रता के गुणगान किए हैं, और तंत्र पर भी बोला है। सरहा की पुरानी पुस्तकें हैं, आप पढ़ लीजिए। और भी कई जगह उन्होंने चर्चा की है, विशेषकर क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है, जब तक व्यक्ति मानसिक रूप से काम के प्रति, सेक्स के प्रति, काम वासना के प्रति सरल नहीं होता है, तब तक यह एक तरह का तनाव, टेंशन होता है, और टेंशन में जब व्यक्ति होता है तो कैसे उसका आनंद लेगा। कुछ खेल हैं जो बिल्कुल फुर्सत में किए जाते हैं, और हमारे वहाँ तो ऐसा है कि लोगों के पास फुर्सत कहाँ है, बड़े बड़े परिवार हैं, एक कमरे में कितने कितने लोग सोए रहते हैं। खैर ये तो आप जब जानते हैं, इसकी चर्चा ज़रूरी नहीं है। अब समय कम है और मैं चाहता हूँ कि पोस्ट ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि शेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात आपने पूछी है कि कृष्ण ने शर्त रखी थी या कसम खाई थी या प्रण किया था कि मैं हथियार, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और फिर भी शस्त्र उठा लिए। तो ये तो कृष्ण कोई मर्यादा पुरुष तो है नहीं कि एक बार वचन दे दिया तो रघुकुल रीत सदा चली आई। नहीं, वो तो बड़ी मर्यादा हो जाएगी कृष्ण के ऊपर। समय परिस्थिति को देखकर व्यक्ति सत्य के पक्ष में, धर्म के पक्ष में कुछ भी कर सकता है। अब इस्लाम में भी तो यही है ना, वो कुछ भी
बुरा से बुरा कृत्य भी कर दें, नरसंहार कर दें, लाखों करोड़ों को खून खराबा कर दें, तोड़ दें, तोड़ फोड़ कर दें, सब बर्बाद कर दें, और फिर अल तकिया, एक शब्द है उनके पास, अल तकिया करो, यानी कि अल्लाह सबको आपके सारे गुनाह माफ़ कर देगा, बस बाद में आपको माफ़ी मांग लेनी है। तो ये बड़ा अजीब सा लगता है। खैर, जो कृष्ण को अच्छा लगा उस वक्त उन्होंने किया, जो ओशो को उचित लगा उन्होंने किया। उन्होंने किसी की समाज की, देश की, धर्म, मतलब जो तथाकथित धर्म हैं, साधु समाज हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या राजनीतिक, किसी की परवाह नहीं करी और अपनी बात पूरे जोर शोर से रखी है। इसलिए तो सारी दुनिया में इतने कम समय में ओशो पहुंच गए। अगर वो ऐसा ध्यान रखते कि लोगों को बुरा लगेगा संभोग से समाधि टाइटल पढ़ के, तो फिर तो वो सरकारी संत हो जाते। नहीं, उन्होंने हर एक बात का खंडन भी किया है जो गलत थी, और जो सही था उसका समर्थन किया है, उसका विस्तार से उन बातों को समझाया है। तो हमारे मन में जो शब्दों के प्रति आग्रह है कि ऐसे शब्द नहीं कहना चाहिए, एक ढंग है चीज़ों को पेश करने का, और ओशो बाखूबी जानते हैं कि किस वक्त कौन सी बात कही जाए और उसका असर कहाँ तक जाएगा। तो मेरा ख्याल ये इतनी बड़ी बात तो नहीं पूछी आपने, लेकिन मन में कहीं आपको लगा होगा कि ओशो ने ठीक नहीं किया ये पुस्तक का नाम रखकर। एक और पुस्तक थी अनटिल यू डाई, तो वो भी उस ज़माने की वो मेरा ख्याल है वो हसीदिज़म पे थी। तो मैंने सुना है ओशो की मुँह ज़बानी कि वो जब एक इंग्लैंड के पब्लिशर ने उसे प्रकाशित करना चाहा तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, निवेदन किया ओशो से कि भाई इसका नाम बदली करो, ये अनटिल यू डाई ये तो अच्छा नहीं लगता है। तो ओशो ने कहा नहीं, उन्होंने कहा टाइटल तो किताब का यही रहेगा, और आखिर में वो किताब उसी नाम से छपी। तो बहुत सारी चीज़ें ओशो किसी से समझौता करने के लिए उत्सुक नहीं थे, चाहे कुछ भी हो जाए। समय समय पर अब जिन बातों का उन्होंने समर्थन किया और मंडन किया, उसी का फिर खंडन भी किया, ताकि हम उनके शब्दों को गंभीरता से पकड़ ना लें। और भी आपके एक दो प्रश्न पहले आपने पूछे थे, लेकिन जब मूड बनेगा कभी तो चर्चा होगी। और भी कई मित्रों के प्रश्न आए हुए हैं, तो आप इस पुस्तक को फिर से पढ़िए, और जो मूल बात है उसके व्यक्ति कैसे संभोग को, काम क्रिया को भी पवित्र मानकर उसमें प्रवेश करे, और दोनों पार्टनर, दोनों खिलाड़ी सक्रियता से भाग लें। ऐसा नहीं कि वही मिशनरी पोज वाली बात आ जाती है मुद्रा की, वो बहुत पुरानी हो चुकी, लेकिन अब भी वही चल रही है सारी दुनिया में। अधिकतर लोग उसी में, एक ही मुद्रा में सारा काम निपटा लेते हैं, तो उसमें स्त्री तो बेचारी अछूती रह जाती है अक्सर। खैर, इस पर ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि लोगों को ऐसी अड़चन आ जाती है, स्वामी जी आप ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत कीजिए। भाई मैंने कोई चलाना थोड़ी है, कोई पंथ, कोई गुरुडम चलानी थोड़ी है कि ऐसा ना कहूँगा तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा कहूँगा तो लोग खुश हो जाएंगे। जो भी आया मन में, अभी वो लिखना बंद हो चुका है, क्योंकि लोग बोलते हैं 4-5 पेज पढ़ना अब यहाँ पसंद नहीं है। आप जो कुछ आपको कहना हो वो बोल दिया जी, ये तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अटपटी भाषा में, उठपटांग बातें, इसमें से शायद कोई बात आपको जच जाए, तो फिर बस मेरा काम हो गया, और आपने जो पूछा उसका उत्तर आप तक पहुँच गया। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी।